हेलो दोस्तों, वेलकम टू द एसक्यूएल इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो एसक्यूएल की इस सीरीज़ में हम आज फोर्थ वीडियो करने जा रहे हैं जिसमें हम एंटिटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। तो अगर इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इसको सोचें तो हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एंटिटी, एंटिटी टाइप, एंटिटी सेट, एंटिटी कैटेगरीज, राइट। इनका मीनिंग क्या होता है, इनके बीच में डिफरेंसेस क्या होता है, एंटिटी कैटेगरीज में जैसे स्ट्रॉन्ग एंटिटी क्या होता है, वीक एंटिटी क्या होता है, एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंड वीक एंटिटी, राइट। तो ये सारे पॉइंट्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे। उसके साथ ही साथ हम इसके प्रैक्टिकल्स भी कवर करेंगे कि हम एक एंटिटी डेटाबेस में क्रिएट कैसे करते हैं एंड उसके डिफरेंट बेसिक एट्रीब्यूट्स एंड एग्जाम्पल्स देखेंगे, ठीक है। और ये सेम कंटेंट अगर आपने अच्छे से ये वीडियो कवर कर लिया तो इससे रिलेटेड अगर कुछ एमसीक्यूज भी आता है, फॉर एग्जांपल अगर कुछ एक उन्होंने एग्जांपल या स्टेटमेंट दे दिया और कैटेगराइज करने बोला है, दिस इज व्हाट, इज इट एन एंटिटी और एंटिटी टाइप, एंटिटी सेट, एंटिटी कैटेगरी, राइट। तो इस तरीके के एमसीक्यूज को भी आप इसमें टैकल कर पाओगे। एंड बिफोर स्टार्टिंग दैट, अगर कोई फर्स्ट टाइम इस सीरीज़ को देख रहा है तो आई जस्ट वांटेड टू टेल यू दैट हमने जो स्टार्टिंग के 3 वीडियोस इस सीरीज़ में कवर किए हैं, जिसमें से फर्स्ट वीडियो में हमने देखा कि हम जुपिटर नोटबुक में ही कैसे एसक्यूएल के कमांड्स को रन कर सकते हैं, राइट, विदाउट यूजिंग एनी एडिशनल एसक्यूएल डिस्ट्रीब्यूशन सॉफ्टवेयर, जो मशीन पे बहुत हेवी हो जाएगा और आपका पूरा मशीन स्लो हो जाएगा, राइट। तो विदाउट यूजिंग दैट हाउ वी कैन यूज जस्ट एसक्यूएलाइट एज डेटाबेस, और वो भी हम जुपिटर नोटबुक में ही कैसे एसक्यूएल के कमांड्स रन कर सकते हैं। फिर सेकेंड वीडियो में हमने कवर किया कि डेटाबेस होता क्या है, रोज क्या होते हैं, कॉलम्स क्या होते हैं, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टेबल, और हमने विजुअलाइज किया डिफरेंट डेटा सेट्स को जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते होंगे, जैसे रिटेल हो गया या फिर टेलीकॉम इंडस्ट्री हो गया, गवर्नमेंट डेटा हो गया, राइट, सोशल मीडिया का डेटा हो गया। तो हमने इसको भी और अच्छे से समझा और हमने देखा कि ये प्रैक्टिकली हमें कैसे यूज़ करते हैं हम इसको व्हेन बिल्डिंग रियल लाइफ एप्लीकेशंस। आफ्टर दैट हमने थर्ड वीडियो में एक हाई लेवल अंडरस्टैंडिंग ली एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम की। नाउ हमने ये भी देखा कि जैसे एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम होती क्या है, जिसमें एंटिटीज़ क्या होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल टेबल्स, राइट, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, रिलेशनशिप्स क्या होती है, और इनके डिफरेंट यूजेस क्या है, कि प्राइमरीली एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम हमें कैसे हेल्प करता है वाइल बिल्डिंग अ डेटाबेस, वाइल बिल्डिंग एनी सॉफ्टवेयर और एनी डेटा एनालिसिस इफ वी आर ट्राइंग टू डू, राइट। और आज की वीडियो में हम इस कैटेगरी पे फोकस करेंगे, राइट। ईआर मॉडल में एंटिटीज पे फोकस करेंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटिटी एंड स्ट्रॉन्ग और वीक एंटिटी का मतलब क्या होता है, राइट। तो चलिए आज के ट्यूटोरियल से स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग विथ एंटिटी। नाउ एंटिटी का हमने लास्ट वीडियो में सिंपल मीनिंग समझा था। एंटिटी का मतलब होता है एक टेबल, राइट, बेसिकली, और टेबल का एक इंस्टेंस, जैसे अ डिफाइनेबल थिंग सच एज, ये कोई एक पर्सन हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई कंसेप्ट और इवेंट हो सकता है, राइट, दैट कैन हैव डेटा स्टोर्ड अबाउट इट। नाउ फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें यहाँ पे, तो एक स्टूडेंट का अगर हम एग्जाम्पल रहे, राइट, तो एक सिंगल स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल हिज नेम इज गणेश, ओके। सो गणेश के रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन स्टूडेंट डेटाबेस में स्टोर्ड होगा, स्टूडेंट टेबल में, राइट, कि उनका रोल नंबर क्या है, राइट, उनका सरनेम क्या है, अलॉन्ग विद दैट वो कौन से सब्जेक्ट्स में एनरोल्ड है, राइट, उनके मार्क्स कितने आए, उनका अटेंडेंस कितना है। तो ये सारी चीज़ें एक स्टूडेंट गणेश के लिए स्टोर्ड रहेगी डेटाबेस में, सिमिलरली फॉर अदर स्टूडेंट्स के लिए भी रहेगी। तो ये जो हर एक स्टूडेंट है, राइट, फॉर एग्जाम्पल इस एग्जाम्पल में गणेश, तो ये हो गया एक एंटिटी का सिंपल लैंग्वेज में एग्जाम्पल, राइट। तो हम एंटिटीज हमेशा क्या रहेगी, ये नाउन रहेगा हमेशा, राइट, एंड टिपिकली हम इसको रेक्टेंगल के फॉर्म में शो करते हैं इन एन एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। तो ये पॉइंट मैं आगे डिस्कस करूंगा और इसको एक्चुअली हम देखेंगे कि किस तरीके से हम एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ जैसे सिमिलरली अदर एग्जाम्पल भी ले सकते हैं हम। एक कोई कस्टमर है, राइट, तो एक कस्टमर है तो उनका कस्टमर आईडी कुछ होगा, नेक्स्ट उन कस्टमर के बाकी डिटेल्स होगी, जैसे ईमेल आईडी क्या है, उनका फ़ोन नंबर क्या है, राइट। तो ये सारे डिटेल्स एक कस्टमर के अराउंड होंगे, तो इसको हम बोलते हैं एक एंटिटी।
नाउ फिर देन एंटिटी टाइप क्या हुआ? तो एंटिटी टाइप बेसिकली हुआ एक कस्टमर्स, राइट? तो ये जो पूरा टेबल रहेगा, कस्टमर्स के अंदर एक कस्टमर है और स्टूडेंट्स लेट से, तो स्टूडेंट्स एक टेबल के अंदर, गणेश नाम का एक स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट्स ये टेबल हो गया एंटिटी टाइप, और गणेश एक सिंगल स्टूडेंट हो गया एंटिटी ऑफ दैट एंटिटी टाइप। जैसे यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं अ ग्रुप ऑफ डिफाइनेबल थिंग्स सच एज स्टूडेंट्स और एथलीट्स, वेयर एज एंटिटी वुड बी द स्पेसिफिक स्टूडेंट और एथलीट। अगर हम किसी स्पेसिफिक स्टूडेंट की बात करेंगे तो हो जाएगा एंटिटी, फॉर एग्जाम्पल गणेश, और हम एक स्टूडेंट्स एज इन वोल सेट की बात करेंगे तो हो जाएगा एंटिटी टाइप, राइट? जैसे हम बोल सकते हैं कि कस्टमर्स है, कार्स है, प्रोडक्ट्स है, राइट? तो बिस्किट एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट हो गया, बट प्रोडक्ट्स की अगर हम टोटल कैटेगरी को देखें तो वो हो जाता है एंटिटी टाइप, राइट? नो फाइनली कमिंग ऑन टू, और इसी के साथ हाँ, जो हमने एग्जाम्पल लास्ट वीडियो से भी देख रहे हैं, तो जो नॉर्थ विंड डेटाबेस है माइक्रोसॉफ्ट का, तो उसमें हम देख सकते हैं ये एंटिटी टाइप्स है, राइट? कस्टमर्स हो गया तो उसका एक अलग टेबल है, एम्प्लॉयज़ है, राइट? एम्प्लॉय टेरिटरीज हो सकती है, प्रोडक्ट्स है, सप्लायर्स है, राइट? तो ये सारे टेबल्स होंगे और ये एंटिटी टाइप है। अगर हम कस्टमर के अंदर जाके देखेंगे, कस्टमर टेबल के अंदर, और कोई स्पेसिफिक कस्टमर की इंफॉर्मेशन निकालेंगे तो वो हो जाएगा हमारा एंटिटी। नाउ देन इंटरव्यूअर आपको ये भी पूछ सकता है कि फिर एंटिटी सेट क्या होता है? तो सेट में यही है कि दिस इज डिफाइंड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम, राइट? तो हमेशा तो ऐसे नहीं होगा कि सारे स्टूडेंट्स एक क्लास में अवेलेबल होंगे, नहीं, राइट? ऐसे हम बोल सकते हैं कि लास्ट वीक में कौन से स्टूडेंट्स क्लास में प्रेजेंट है, तो वो हो गया एक एंटिटी सेट। और यहाँ पे ये डिफाइंड कैसे है? इन द लास्ट वीक। और फॉर एग्जाम्पल लास्ट मंथ में कौन से कस्टमर्स ने स्टोर को विजिट किया है, राइट? तो कस्टमर्स तो सारे हैं, बट लास्ट मंथ किस किस ने विजिट किया, तो ये जो है एक पर्टिकुलर सेट हो गया। और ये सेट डिफाइन किसके बेसिस पे हो रहा है? दिस इज डिफाइंड बेस्ड ऑन टाइम, राइट? जैसे लास्ट मंथ में आए हुए, तो एक लास्ट मंथ एक टाइम पीरियड होगा जिसके लिए हम ये एंटिटी सेट डिफाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप इसके एग्जाम्पल देख सकते हो, राइट? और एक सिमिलर टर्म है जैसे इंस्टेंस बोलते हैं हम, राइट? तो एंटिटी एक इंस्टेंस की तरह हो गया एंटिटी टाइप का, राइट? जैसे हमने अभी डिस्कस किया, राइट? कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंस है तो वो हो गया फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट गणेश, तो वो हो गया एक एंटिटी, बट एक स्टूडेंट्स टेबल है एक एंटिटी टाइप, राइट? तो माइक्रोसॉफ्ट का जो डेटाबेस है, हमने यहाँ पे भी ये चीज़ें देखी थी। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, तो ये कस्टमर्स है, तो ये एक एंटिटी टाइप हो गया जिसके अंदर ये सारे उनके एट्रीब्यूट्स है, राइट? जैसे एम्प्लॉयज़ है तो एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय का नाम क्या है, राइट? एम्प्लॉय की बर्थ डेट क्या है, तो एवरीथिंग इज डिफाइंड इन दिस एंटिटी टाइप। तो ये डिफरेंट एंटिटी टाइप है। और एम्प्लॉयज़ में अगर हम कोई पर्टिकुलर एम्प्लॉय के लिए ये इंफॉर्मेशन निकाले तो वो एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय हमारा हो जाता है एंटिटी, राइट? वेयर एज ये पूरा टेबल जो है ये हो जाता है एंटिटी टाइप। नाउ एक बार साथ ही साथ में थ्योरी में हम एक बार समझ लेते हैं कि स्ट्रॉन्ग एंटिटी क्या होता है और वीक एंटिटी क्या होता है, राइट? तो ये भी समझना हमें डेटाबेस की होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है। और बाद में हम इसका प्रैक्टिकल भी देखेंगे जिसमें हम एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी और एक वीक एंटिटी क्रिएट करके देखेंगे, राइट? नाउ स्ट्रॉन्ग एंटिटी क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एंटिटी हैज़ अ प्राइमरी की दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रिकॉर्ड, राइट? ये एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है एंड इट डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर एंटिटी। फॉर एग्जाम्पल जैसे कस्टमर हो गया, प्रोडक्ट हो गया, तो कस्टमर टेबल में क्या क्या होगा? कस्टमर आईडी होगा, कस्टमर का नाम होगा, कस्टमर का ईमेल होगा। तो ये किसी और टेबल पे डिपेंडेंट है क्या? नहीं, कस्टमर इटसेल्फ एक टेबल है जो किसी और टेबल पे डिपेंडेंट नहीं है, राइट? तो ये हो गया हमारा स्ट्रॉन्ग एंटिटी का एग्जाम्पल। वेयर एज वीक एंटिटी में क्या होता है? वीक एंटिटी कैनॉट एग्जिस्ट विदाउट अ स्ट्रॉन्ग एंटिटी, राइट? इट डज नॉट हैव अ प्राइमरी की ऑफ इट्स ओन एंड इट रिलाइंस ऑन द फॉरेन की। अब प्राइमरी क्या है, फॉरेन की क्या है, ये हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। बट आप ऐसे समझ के चलो, प्राइमरी की हमें हेल्प करता है
टेबल के अंदर ईच जो रो है हमारा, ईच रिकॉर्ड है, उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करना। जैसे फॉर एग्जांपल गणेश नाम के 2-3 स्टूडेंट्स एक क्लास में हो सकते हैं, बट हर स्टूडेंट को एक यूनिक रोल नंबर असाइन किया है, तो वो रोल नंबर क्या हो गया, प्राइमरी की, राइट। तो रो नंबर कॉलम को हम प्राइमरी की बोलते हैं, जो हमें यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्प करता है हर एक रिकॉर्ड को, राइट। नाउ अगर हम वीक एंटिटी की बात करें यहाँ पे, तो जैसे मान लेते हैं कि एक एम्प्लॉई है, राइट। हम अगर मतलब आप जानते हैं हम कि जब हम कंपनी में ज्वाइन करते हैं तो एज एन एम्प्लॉय हम ज्वाइन करते हैं, और वहाँ पे इंश्योरेंस में हमारे जो डिपेंडेंट लोग हैं, जैसे पेरेंट्स हो गए, वाइफ और चिल्ड्रन हो गए, इन सब के लिए, डिपेंडेंट्स के लिए वो इंश्योरेंस एप्लीकेबल होता है, राइट। तो लाइक इट्स लाइक अ फैमिली इंश्योरेंस। तो फैमिली इंश्योरेंस में जो डिपेंडेंट्स है हमारे, राइट, तो ये डिपेंडेंट्स कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे अगर वो एम्प्लॉय नहीं है, राइट। एक एम्प्लॉय के लिए उसके डिपेंडेंट है, तो एम्प्लॉय हो गया हमारा स्ट्रॉन्ग एंटिटी, वेरएज डिपेंडेंट हो गया वीक एंटिटी, राइट। तो एम्प्लॉय हो गया स्ट्रॉन्ग एंटिटी, वेरएज डिपेंडेंट हो गया उसके वीक एंटिटी। तो डिपेंडेंट में क्या रहेगा, डिपेंडेंट का आईडी क्या है, नेम क्या है, कौन से एम्प्लॉय के वो डिपेंडेंट है, राइट। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, हियर डिपेंडेंट आईडी अलोन इज नॉट यूनिक, राइट। सो डिपेंडेंट आईडी में कोई भी प्राइमरी की नहीं बनेगा, सीधा सीधा डिपेंडेंट आईडी और उसका एम्प्लॉय कौन सा है और उस एम्प्लॉय का ये डिपेंडेंट है, इन दोनों को कंबाइन करके, मतलब एम्प्लॉय आईडी एंड डिपेंडेंट आईडी को कंबाइन करने के बाद इसका एक प्राइमरी की बनेगा, राइट। इसको हम पार्शियल की भी बोलते हैं, विच विल बी हेल्पफुल टू यूनिकली आइडेंटिफाई ईच इंस्टेंस इन अ वीक एंटिटी, राइट। अब ईआर डायग्राम में हम कैसे इसको दिखाते हैं, जैसे ईआर डायग्राम में हम दिखाते हैं एक रेक्टेंगल से, राइट, जिसपे सॉलिड बॉर्डर होगा, वेरएज वीक एंटिटी को हम दिखाते हैं रेक्टेंगल विथ अ डबल बॉर्डर। नाउ यहाँ पे प्राइमरी की अंडरलाइंड होती है और यहाँ पे तो प्राइमरी की होती ही नहीं है, राइट। तो जैसे यहाँ पे आप एग्जाम्पल देखिए, और यहाँ पे देखिए एक एम्प्लॉय है, राइट। तो ये एक एंटिटी सेट हो गया, डिपेंडेंट हो गया एक एंटिटी सेट, राइट, सॉरी डिपार्टमेंट हो गया, और यहाँ पे है डिपेंडेंट, राइट। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं इस एम्प्लॉय के लिए मल्टीपल एट्रीब्यूट्स है, जैसे एम्प्लॉय का एड्रेस क्या है, उनका नेम क्या है, सैलरी क्या है, राइट। और यहाँ पे हम देख सकते हैं एक SSN करके दिया है, तो ये एम्प्लॉय के लिए, और इसको अंडरलाइन भी किया गया है, तो ये इसका प्राइमरी की है जो एक यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्प करता है। नाउ यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये इसके साथ अगर हम नीचे जाए यहाँ पे, तो ये देखिए यहाँ पे, तो डिपेंडेंट को कैसे दिखाया गया है, यहाँ पे 2 बॉक्सेस है, राइट। जैसे हमने यहाँ पे देखा था, रिप्रेजेंटेड एज रेक्टेंगल विथ अ डबल बॉर्डर, तो यहाँ पे एक डिपेंडेंट रेक्टेंगल है और यहाँ पे देखो आप डबल बॉर्डर है बाहर, राइट। तो इससे हम समझ सकते हैं कि ये एक वीक एंटिटी है, वेरएज एम्प्लॉय को अगर हम देखें तो ये एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी है, और वीक एंटिटी के भी उनके अपने एट्रीब्यूट्स रहेंगे, राइट। और सिमिलरली स्ट्रॉन्ग एंटिटी के भी अपने एट्रीब्यूट्स रहेंगे। तो यहाँ से हमने एग्जाम्पल के, और ये जो रिलेशनशिप्स आप देख रहे हो बीच में, इसको भी हम कवर करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल्स में कि ये क्या और किस तरीके से वर्क करते हैं, राइट। बट आई थिंक दिस इज़ अ गुड एग्जाम्पल जस्ट टू अंडरस्टैंड कि एक एंटिटी कैसे दिखती है, उसके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, उसका प्राइमरी की किस तरीके से दिखता है, और स्ट्रॉन्ग और वीक एंटिटी में क्या डिफरेंस है। तो चलिए इसको प्रैक्टिकल भी इसका कवर करते हैं। नाउ यहाँ पे मैंने क्या किया, स्टार्टिंग में आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने ये सारा इंपोर्ट कर लिया और यहाँ पे एक मैंने SQLite का डेटाबेस डिफाइन किया है, राइट। तो लर्निंग एंटिटीज़ नाम का ये डेटाबेस है, इसको मैं शिफ्ट एंटर करके रन कर रहा हूँ और ये यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, वी वॉन्ट टू कनेक्ट टू दिस डेटाबेस, राइट। तो यही एक चेंज है जो आपको करना है। एंड बाय द वे ये नोटबुक मैंने मेरे विच इज़ S004 SQL, राइट, ये आप मेरे गिटहब से जाके डाउनलोड कर सकते हो, और गिटहब का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहाँ से जाके डाउनलोड करके इसको डायरेक्टली रन भी करके देख सकते हो आपके एंड पे। नाउ मैं इसको रन कर रहा हूँ, यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं, जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा, चेक करना चाह रहे हैं कि इसके अंदर कौन से SQLite मास्टर, मतलब मास्टर टेबल के अंदर कौन से टेबल्स है प्रेजेंट। तो यहाँ पे देखो कोई भी टेबल प्रेजेंट नहीं है, राइट। वेरएज
जब हमने यहाँ पे इसको रन किया था विथ दिस नॉर्थविंड डेटाबेस, राइट, नॉर्थविंड के साथ कनेक्ट करने के बाद जब रन किया था तो ये सारे चीज़ें हमें दिख रही थी, राइट। जैसे कस्टमर हो गया, एम्प्लॉय हो गया, ऑर्डर्स हो गई, तो ये सारे टेबल्स उसके अंदर प्रेजेंट थे। नाउ क्योंकि हमने यहाँ पे एक नया डेटाबेस क्रिएट किया है लर्निंग एंटिटीज नाम का, तो उसके अंदर ऑलरेडी कोई भी टेबल या एंटिटी नहीं है। अब हम इसके अंदर एंटिटी क्रिएट करना चाहते हैं, तो वो कैसे करेंगे हम? तो यहाँ पे परसेंटेज SQL, मतलब ये जो ओवरऑल चीज़ है नीचे ये SQL कोड की तरह ट्रीट होगा और वैसे ही रन होगा। दिस विल नॉट बी अ पाइथन कोड, राइट। तो ये एक SQL मैजिक कमांड है जिसके अंदर हम एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं कस्टमर नाम का। तो कस्टमर में क्या क्या रहेगा? कस्टमर का ID, कस्टमर का नेम और कस्टमर का ईमेल एड्रेस, और उनके टाइप क्या क्या रहेंगे? जैसे इंटीजर टाइप रहेगा, राइट, कस्टमर ID इज़ 1 2 3, तो वो इंटीजर रहेगा। ये कैरेक्टर फॉर्म में रहेगा। नेम जैसे, राइट, नेम जैसे हिमांशु हो गया तो दिस इज़ अ कैरेक्टर, वो एक मैक्सिमम 100 लेंथ का हो सकता है, वेरएज ईमेल एड्रेस भी मैक्सिमम 100 लेंथ का हो सकता है। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे इसको डिफाइन कर दिया। तो देखिए यहाँ पे ये बोल रहा है डन, मतलब ये कमांड एग्जीक्यूट हो गया और हमें एक कस्टमर नाम का टेबल क्रिएट हो गया होगा, जिसको हम यहाँ पे क्वेरी करके देख सकते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर। तो देखिए यहाँ पे हमें दिखा रहा है कि कस्टमर ID, कस्टमर नेम एंड ईमेल एड्रेस है, राइट। तो इस तरीके से हम एक एंटिटी क्रिएट करते हैं इन अ डेटाबेस। तो यहाँ पे हमने कस्टमर नाम का एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी क्रिएट किया जिसमें एक प्राइमरी की एग्जिस्ट करता है टू द कस्टमर ID। आई होप दिस इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड एंड इमेजिन। आप सोचिए कि आप किसी भी एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो और एक कस्टमर नाम का टेबल शुरुआत में क्रिएट कर रहे हो, तो कैसे क्रिएट करेंगे? और ये सिंटैक्स हो सकता है हम डेप्थ में समझे, बट मैं इसको एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम के फॉर्म में समझाना चाह रहा हूँ सो दैट आपको फंडामेंटली ये चीज़ बहुत अच्छे से समझे। और अब जब ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की में आप एक फ्रेशर ज्वाइन कर रहे हो तो हो सकता है इतनी चीज़ें एक्सपेक्टेड ना हो, बट जब आप हायरार्कीज़ में अब हो जाओगे और आप एक आर्किटेक्ट लेवल जैसे काम करोगे, राइट, जहाँ पे आपको डेटाबेस क्रिएट करना है, उसका मीनिंग बनाना है, उसके अराउंड मॉडल और सॉफ्टवेयर्स डिज़ाइन करने हैं, तो वहाँ पर ये अंडरस्टैंडिंग बहुत हेल्पफुल रहेगी। और ऑब्वियसली आपके इंटरव्यूज़ क्लियर करने के लिए तो ये इम्पॉर्टेंट है ही, राइट। तो क्रिएट टेबल कमांड करके हम एक क्रिएट टेबल, और यहाँ पे हमने टेबल नेम दिया है, राइट। तो और ऑब्वियसली इस वीडियो का पर्पस नहीं है कि आपको सिंटैक्स पढ़ाना, ये थोड़ा आगे जाके भी हम कवर करेंगे, बट मैं जस्ट प्रैक्टिकली दिखाना चाहता हूँ आपको कि हम कैसे एंटिटीज़ को क्रिएट करते हैं, राइट। नाउ अगर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल ले वीक एंटिटी का, तो देखिए यहाँ पे जैसे एक एम्प्लॉय टेबल है, तो ये मेरा है मेन टेबल, राइट। तो एम्प्लॉय टेबल और एम्प्लॉय का नाम, वेरएज मैं सेकेंड जो है डिपेंडेंट नाम का एक वीक एंटिटी टेबल बना रहा हूँ, राइट। तो ये कैसे बनेगा? जैसे डिपेंडेंट ID है यहाँ पे, और आप देखो इसका कोई भी प्राइमरी की बनता नहीं है स्टार्टिंग में, हम इसको बना रहे हैं यूजिंग डिपेंडेंट ID एंड एम्प्लॉय ID कि इस एम्प्लॉय का ये डिपेंडेंट है। जैसे अगर एम्प्लॉय मैं हूँ तो मेरे पेरेंट्स मेरे डिपेंडेंट हो जाएंगे, तो उनके दोनों को मिला के, दोनों के डिटेल्स मिला के एक प्राइमरी की मतलब यूनिकली हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, राइट। और फॉरेन की क्या रहेगा इस टेबल में? एम्प्लॉय ID, राइट, विच विल रेफरेंस टू कौन से एम्प्लॉय का वो डिपेंडेंट है, राइट। तो ये प्राइमरी की फॉरेन की का कंसेप्ट हम आगे जाके कवर करेंगे, बट इस वीडियो का पर्पस है आपको स्ट्रॉन्ग एंड वीक एंटिटीज़ को क्रिएट करके दिखाना। देखिए यहाँ पे 2 बार डन आ गया, मतलब ये यहाँ पे दोनों कमांड्स एग्जीक्यूट हो गई है और यहाँ पे ये क्रिएट हो गया होगा। जैसे मैं यहाँ पे परसेंट सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, तो देखो एम्प्लॉय ID एंड एम्प्लॉय नेम आ गया है। इसके अंदर ऑब्वियसली कुछ डेटा नहीं रहेगा क्योंकि अभी जस्ट हमने इसको क्रिएट किया है, हमने कुछ भी डेटा इसमें इंसर्ट नहीं किया है। सिमिलरली अगर हमें डिपेंडेंट को भी रन करूँ तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपेंडेंट, तो इसके अंदर आप देखो डिपेंडेंट ID, नेम एंड एम्प्लॉय ID जो हमने यहाँ पे क्रिएट किए थे, डिपेंडेंट ID, नेम एंड एम्प्लॉय ID, ये 3 यहाँ पे क्रिएट हो गया है एज अ कॉलम्स, राइट, एज एन एट्रीब्यूट ऑफ दैट एंटिटी। तो समरी में हमने यही चीज़ें यहाँ पे कवर की कि एक एंटिटी क्या होती है, एंटिटी टाइप, एंटिटी सेट क्या होता है, इनमें डिफरेंसेस क्या है, स्ट्रॉन्ग एंड वीक एंटिटी क्या होती है, और इनको हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं इन अ डेटाबेस, राइट। तो मैं ये जो नोटबुक है ये मैं गिटहब पे अपलोड कर दूंगा, वहाँ से डाउनलोड करके इसको
प्लीज़ इसको एग्जीक्यूट करें और इन इंटरव्यू क्वेश्चंस की थोड़ी प्रैक्टिस करें, सो दैट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड अगर वो बेसिक्स पूछ रहे हैं, एसक्यूएल से रिलेटेड कुछ बेसिक्स चीज़ें पूछ रहे हैं, तो यू विल बी वेरी मच कॉन्फिडेंट while answering the questions in the interviews, right? And this will simultaneously be helpful to you when you enter into any organization and want to go up into the hierarchy, right? चलिए, thank you very much for your time guys. Happy learning.